Morning students, I hope you all are fit and fine, and in your earlier classes we have completed with your article writing. So today in this video I am going to start with your notice writing. So I hope you will watch this video very carefully, and for any doubt you can message me personally. So let us begin with your notice writing. So what is a notice? It is a written or printed piece of information targeted for a specific group of people, and it usually covers an event, an inauguration, a function और एनी जनरल इंस्ट्रक्शन. सो ये क्या होता है, नोटिस क्या होता है? ये एक प्रिंटेड और रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा जाता है किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से, है ना. तो इसका मतलब ये होता है, ये एक इवेंट, इनॉग्रेशन, फंक्शन या किसी भी जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस ये फिर कहाँ लगाया जाता है? दैन इट इज़ पुटेड ऑन अ डिस्प्ले बोर्ड और एनी अदर इन स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस, है ना. पब्लिक प्लेसेस या स्कूल्स के डिस्प्ले बोर्ड में फिर हम इस नोटिस को पुट ऑन करते हैं, यानी उसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं. नाउ लेट अस गो फॉर द की पॉइंट्स वाइल राइटिंग नोटिस. क्या की पॉइंट्स होना चाहिए, क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम नोटिस लिखते हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज़ 50 वर्ड्स टू 70 वर्ड्स, यानी हमें 50 टू 75 वर्ड्स में अपना नोटिस लिखना है. सो दैट ओनली रेलिवेंट पॉइंट्स नीड टू बी एड्रेस्ड, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें सिर्फ वही एड्रेस करना है. सेकेंड पॉइंट इज़ प्रेजेंट द नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट, यानी हमें उसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है. द थर्ड पॉइंट इज़ ट्राई टू राइट नोटिस इन डायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस ओनली, यानी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखना होता है अपना नोटिस को, या तो हमें उसे पैसिव वॉइस में लिखना होता है. द फोर्थ वन इज़ डू नॉट यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी. जब भी हम नोटिस लिखते हैं तो हमें उसमें पर्सनल प्रोनाउंस नहीं लगाने होते, यानी आई एंड वी का यूज़ नहीं करना. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट मस्ट बी kept in mind while writing a notice. Now I'll start with the format of your notice writing. So children, as you can see the picture of this format, now what I have done, I have drawn a rectangular box and that needs to be created while writing a notice. That is the most important thing, to draw a rectangular box. ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हम बनाएंगे प्रॉपर बनाएंगे, आड़ी टेढ़ी लाइन नहीं खींचेंगे, इसे प्रॉपरली हम स्केल से बनाएंगे, ठीक है. द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर नोटिस बॉक्स इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको लिखना है, नहीं दिया होगा तो आपको XYZ डालना है, ओके. दैन द सेकेंड थिंग विल बी द वर्ड नोटिस इन बोल्ड एंड कैपिटल, okay, NOTICE. After that, to the left hand side you have to write down the date of notice. After that will be your title, यानी किस चीज़ के बारे में वो नोटिस है, and then the body of the notice, that is 50 to 75 words. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें signatures देनी. Then you have to write down your name and your designation and close the box after that. इस तरह से हम इस फॉर्मेट को complete करते हैं while writing a notice. Now children, while writing the body of this notice you have to remember about the 5 W's, okay. मैं आपको 5 W's एक बहुत ही short form इसका बता रही हूँ so that you won't have any problem while writing it. So what are those 5 W's? Write it down in your copy. The first one is what, means what is the notice about. The second thing is who it is addressed to, यानी किस चीज़ को या हम किसको इसे एड्रेस करने के लिए ये नोटिस हमने लिखा है. The third thing would be where is the event or the meeting would be, ओके, कहाँ पर वो मीटिंग होगी या किस जगह पर वो इवेंट होगा उसको मेंशन करना होता है. आफ्टर दैट इट इज़ व्हेन, लाइक व्हेन इज़ द इवेंट इज़ गोइंग टू हैपन, वो कहाँ रखा गया है, वो इवेंट कहाँ होगा, ये हमें मेंशन करना होता है. एंड द लास्ट थिंग इज़ whom to contact to get in touch with, यानी जो नोटिस हमने लिखा है या नोटिस जो मेंशन करा गया है इवेंट के बारे में या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताने के लिए, तो उस चीज़ को अगर हमें वापस से उनको रिप्लाई करना है या उसमें कुछ भी रिगार्डिंग एनीथिंग उसके बारे में पूछना है, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई टू और वी आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट टू whom. सो ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी होती है. सो दीज आर द 5 W's एंड दीज 5 W's यू शुड रिमेंबर, और अगर आप इसे याद रखोगे तो ये नोटिस राइटिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना चिल्ड्रन. सो आई विल सेंड यू द एग्जाम्पल्स विद ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड डू प्रैक्टिस दोज एग्जाम्पल्स एज दे विल कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. And you know that for you any doubt you have to message me personally, or you can message me on the comment box if you haven't got this notice writing. I'll tell it again to you all, okay. And do remember this notice comes off 4 marks in your MP board MPBSC examination. So I hope this is quite clear to you all, and if not then you can message me personally. Till the time, take a lot of care, stay safe, stay healthy, goodbye.